जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। उत्तर प्रदेश के सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। जी हां, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट और कानूनगो की नई भर्तियों के संबंध में जो है यह न्यूज आई है, क्योंकि जल्द ये भर्तियां निकलने वाली हैं। और क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में कल मीटिंग हुई थी, कल के वीडियो में हमने बताया भी था आपको, ठीक है। और परसों के दिन जो है मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों के साथ मीटिंग की थी, उन्हें दिशा निर्देश दिए थे, ठीक है। और इसी के चलते फिर कल जो है यूपी ट्रिपल एससी में भी मीटिंग हुई थी। तो कल की मीटिंग में क्या क्या निर्णय हुए हैं, इन सब पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। नई भर्तियां कौन कौन सी हैं और किस प्रकार आएंगी, और लेखपाल की भर्ती में ट्रिपल सी अनिवार्य होगा या नहीं होगा, इस चीज पर भी हम आपको चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के पेंडिंग रिजल्ट्स के बारे में। जी हाँ, कल की मीटिंग में पेंडिंग जो रिजल्ट्स हैं उन पर क्या जो है असर पड़ने वाला है, मतलब कि रिजल्ट कब तक निकाले जाएंगे, इन सब चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि 6 महीने में सारी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम की रिलेटेड न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर आप लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी थी कि आप जो है वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि जो वीडियो में सारी जानकारी दी जाती है आपको, वही चीज आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, ठीक है। तो कमेंट करने से पहले एक बार वीडियो को देख लिया कीजिए कि शायद आपकी उस समस्या का समाधान वीडियो में ही प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां देखेंगे कि राजस्व विभाग में 8,249 भर्तियां होंगी, ठीक है। और इन पदों पर होनी भर्तियां, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लेखपाल पर 7,019 पद पर भर्तियां होनी है, और राजस्व निरीक्षक के 1,073 और वरिष्ठ सहायक के 53 और कनिष्ठ सहायक यानी राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट की भी भर्ती 104 पदों पर होनी है। टोटल आपकी 8,249 पदों पर यह हिंदुस्तान पेपर की न्यूज है, ठीक है। इसको हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। देख लेते हैं इसको कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में युवाओं को नौकरी देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले राजस्व विभाग में खाली पड़े 8,249 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं में इसमें 10% आरक्षण दिया जाएगा। जो हमारे जनरल कैंडिडेट हैं, जो सामान्य वर्ग से आते हैं, उनको जो है 10% का आरक्षण जो है उन्हें ईडब्ल्यूएस के तहत दिया जाएगा। और इसी के बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर है कि 6 माह में नियुक्ति पत्र। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राजस्व विभाग में खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे में 10% सीटें निर्धारित होने के बाद भर्ती संबंधी विज्ञापन निकाला जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जिससे कोरोना काल में युवाओं को किसी तरह की असुविधा न होने पाए। आयोग के सूत्रों का कहना है कि आवेदन लेने के बाद 3 माह के अंदर परीक्षा कराई जाएगी, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के मुताबिक 6 माह में पात्रों को नौकरी दी जा सके। भर्तियों को लेकर तैयारी है तेज। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। जिन विभागों से पहले प्रस्ताव आए थे, उनका परीक्षण शुरू कर दिया है। आयोग पदवार भर्ती संबंधी विज्ञापन निकालने पर विचार कर रहा है, जिससे भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि आप uptripc.gov.in पर आवेदन कर पाएंगे, और त्रुटि ठीक करने का दिया जाएगा मौका, यानी ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि होने पर उसे ठीक करने का मौका दिया जाएगा। आयोग वेबसाइट पर जानकारी देगा, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि यह न्यूज जो निकल कर आई है एक खुशखबरी। हालांकि इस तरह की जो है पेपर में न्यूज जो है कई बार लेखपाल भर्ती से संबंधित निकल कर आ चुकी, लेकिन इस बार की सिचुएशन देख के लग रहा है कि यह थोड़ा सा आप जो है विभाग और जो आयोग है वह फास्ट काम करेगा। क्योंकि अभी हाल ही में जो है देख रहे हैं कि छात्र जो है कितना आंदोलन कर रहे हैं सब जगह, ठीक है, यूपी में। और उसी के साथ मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है कि 3 माह में प्रक्रिया शुरू करके 6 माह में नियुक्ति देने के लिए, ठीक है। तो आप ये मानिए कि विज्ञापन आपका जो है इसी महीने या अगले महीने के अक्टूबर या मतलब सितंबर और अक्टूबर के बीच आने की पूरी संभावना है, ठीक है। और जैसे ही विज्ञापन निकाला जाएगा उसके 6 महीने के अंदर आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। क्योंकि अब जो है चुनाव भी आने वाले हैं, इस तरह से सरकार भी सक्रिय हो गई, और आयोगों को सरकार की तरफ से दबाव भी बनाएंगे, ठीक है। तो इन सब सिचुएशन को देखते हुए आपकी ये भर्ती अब जल्द आने के आसार भी लग रहे हैं, क्योंकि चुनाव की वजह से अब सरकार को फास्ट काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के बाद देख लेते हैं कि राजस्व इस खबर से यहां से हम देखेंगे कि योग्यता जो आवेदन प्रक्रिया में सिर्फ ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होंगे। और दूसरे नंबर जो दिया गया है कि इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर में ट्रिपल सी की जानकारी
जरूरी है। याद रखेंगे आपको ट्रिपल सी इसमें अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, चाहे वो कानून गो हो सकता है कानून गो वाले में भी, ठीक है, आपका ट्रिपल सी अनिवार्य कर दे। ठीक है, बाकी जूनियर असिस्टेंट और लेखपाल भर्ती में आपका ट्रिपल सी अवश्य ही जो है जरूरी रहेगा इस बार। और जिन लोगों ने ट्रिपल सी नहीं किया है वो जल्द से जल्द फॉर्म भर के, 1 महीने में एग्जाम होता है ट्रिपल सी का, वो कंप्लीट कर लें अपना, क्योंकि अगर भर्ती जल्दी आ जाती तब तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आरक्षण के में यूपी सरकार की नियमावली के अनुसार अब पद आरक्षित रहेंगे और विशेष आरक्षण जो आर्थिक रूप से वो 10% इस बार दिया जाएगा। और कैसे करें तो इसमें देख सकते हैं गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और हिंदी पर खास ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस की भी चर्चा कर दी गई है। इसी के साथ आपको जो है ग्रामीण विकास का पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो भी इसमें आता है। ठीक है, बाकी चीजें जो अभी हम पिछले पेपर कटिंग देखी थी वही है इसमें सब कुछ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अब जो है आपको जिसने भी ट्रिपल सी नहीं किया वो अपना ट्रिपल सी कंप्लीट कर ले। और साथ ही लेकिन देखिए आयोग की बातों का कोई भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि देख सकते हैं 1 साल हो गया है, कई बार 2 से 3 बार जो है पेपर में इस चीज के लिए आपका निकलता रहता है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कि लेखपाल भर्ती आने वाली है, लेकिन अभी तक कोई भर्ती का नामो निशान नहीं मिला है। लेकिन इस बार की सिचुएशन देख के लगता है, क्योंकि छात्र लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, चारों तरफ बेरोजगारी का माहौल है और छात्रों में आक्रोश है, और साथ ही जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 भी नजदीक है। इन सब चीजों को देखते हुए लग रहा है कि इस बार जो है आपको बम्पर भर्तियां जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलने वाली है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल बनाए रखिए, बिल्कुल तैयारी करते रहिए। तैयारी में कोई भी जो है किसी प्रकार की कोर कसर मत छोड़िए, क्योंकि जैसे ही एग्जाम आपका आए आप उसमें वह तैयारी इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अभी देखेंगे रेलवे के भी एग्जाम दिसंबर में होने वाले, और साथ ही आप देखेंगे लेखपाल जो एग्जाम है वो आपके जो संभावित मेरे हिसाब से कि दिसंबर, ठीक है, दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में आपके यह एग्जाम कराने के पूरे चांस लग रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो है इसमें मतलब उन्होंने कहा है कि 6 महीने में भर्ती प्रक्रियाएं जो है पूरी की जाएं, तो इस तरह से आपका लग रहा है कि दिसंबर से जनवरी के बीच आपका एग्जाम करा लिया जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि जो एक महत्वपूर्ण खबर है इसको देख लेते हैं। इसके बाद रिजल्ट पर चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के। तो केंद्र के 20 लाख रिक्त पदों पर होगी भर्तियां। तो राज्यसभा में विपक्ष ने सरकारी विभागों में खाली पड़े 20 लाख पदों पर अवलंब भर्ती कराने की मांग उठाई है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लॉकडाउन में काम धंधा बंद होने से नौकरी पेशा बेरोजगार हो गए हैं। सरकारी विभागों में नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, सरकार को अभियान चलाकर इस रिक्त पदों को भरना चाहिए। राज्यसभा में शून्यकाल में खड़गे ने कहा है कि कोरोना महामारी में बगैर सोचे समझे लंबे समय तक लॉकडाउन लगाने से नौकरी पेशा परेशान है। सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण 14 करोड़ नौकरी पेशी बेरोजगार हो गए हैं। विश्व बैंक ने सुझाव दिया है कि बेरोजगारी को काबू करने के लिए भारत को हर साल 81 लाख नौकरियां पैदा करनी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन सरकारी नौकरियां पैदा करने तो दूर, सरकारी विभागों में 20 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, उन पर भर्ती नहीं कर रही है। और 2019 के आंकड़ों के अनुसार रेलवे में 2,50,410 पद हैं, भारतीय डाक विभाग में 56,506 पद, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 10 लाख पद रिक्त पड़े हैं। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय में आप देख सकते हैं 5,950 पद, पुलिस में जो है आप देखेंगे 5,26,000, यानी पुलिस विभाग में काफी पद अलग पड़े हैं। और मंत्रालयों में SC ST OBC के 9,165 पद, हाई कोर्ट में 400 जज व सुप्रीम कोर्ट में जजों के पद खाली पड़े हैं 400। तो इस तरह देखेंगे कि पूरे देश में जो किस तरह से विभाग जो है केंद्र की तरफ से कोई नौकरी इस वक्त नहीं निकाली जा रही है और पदों की संख्या बहुत ही खाली पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए इन खबरों को देखते हुए हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी में जो कल मीटिंग हुई थी उसी का नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। जो न्यूज़पेपर में यह न्यूज़ आई है कि लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट और कानूनगो की भर्ती के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जल्द से जल्द इन भर्तियां कराई जाएं। और उसी के साथ जो रिजल्ट की अगर हम बात कर लें तो आपका जो है जूनियर असिस्टेंट हो या मंडी परिषद हो, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट हो या मंडी परिषद हो आपका, या फिर लोअर 2 हो, इन सब रिजल्ट्स पर मैंने आपको बता भी चुका हूं। तो आपको मैं बिल्कुल सटीक जानकारी देता हूं कि 25 तारीख, ठीक है, आपका जो है ये 2-3 दिन में लगभग, यानी 25 तारीख के आसपास जो है आपको एक कोई रिजल्ट या कोई महत्वपूर्ण नोटिस देखने को मिलने वाला है, बिल्कुल गारंटी के साथ। ठीक है, तो जूनियर क्या बोलते हैं, सॉरी, यूपी ट्रिपल एससी में 25 तारीख तक आपको एक महत्वपूर्ण नोटिस देखने को मिलने वाला है, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो या कोई नई वैकेंसी को लेकर हो। मेरे हिसाब से लगभग रिजल्ट कोई ना कोई आपको रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान रखेंगे 25 तारीख के आसपास
25-26 तक जो है आपको एक महत्वपूर्ण रिजल्ट, यानी इसी महीने के लास्ट के पहले आपको कोई ना कोई रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। चाहे वो मंडी परिषद का हो सकता है, या फिर जूनियर असिस्टेंट का हो सकता है, या फिर लोअर 2, ठीक है, या फिर और जो पेंडिंग रिजल्ट है इनमें से कोई एक हो सकता है, ऐसी सूचना हमें मिली है। ठीक है, तो बाकी जैसे ही कोई अपडेट मिलती है हम आपको अवगत करा देंगे। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और लेखपाल भर्ती अगर की तैयारी आप करना चाहे तो हमसे जुड़िए, और आज मतलब कि आज से लेकर ज्वाइनिंग तक हम आपके साथ रहेंगे, हर प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।